क्या आप जानते हैं, देवताओं के राजा इंद्र को एक नहीं 2 बार ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। एक हत्या छल से हुई, दूसरी धर्मयुद्ध में। एक बार पाप बांट दिया गया और दूसरी बार पाप इतना भयानक था कि इंद्र को स्वर्ग छोड़कर कमल की डंडी में छिपना पड़ा। आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं, ये सत्ता, कर्म और धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज पर। आज का ये वीडियो महर्षि त्वष्टा, उनके पुत्र त्रिशिरा, भक्त असुर वृत्तासुर और अंत में ऋषि पिप्पलाद तक की एक ऐसी अद्भुत श्रृंखला है जो हमें बताती है कि पद चाहे कितना बड़ा हो, कर्म फल से कोई नहीं बचता। ये कथा आपको समझाएगी ब्रह्म हत्या क्या है, पाप क्यों बांटा गया और क्यों दूसरी बार यज्ञ ही एकमात्र समाधान बना। महर्षि त्वष्टा कुछ परंपराओं में ब्रह्मा के मानस पुत्रों में गिने जाते हैं। महर्षि त्वष्टा देव निर्माण परंपरा के मूल स्तंभ हैं, इसलिए उन्हें दैवी शिल्प का ऋषि कहा गया। त्वष्टा शब्द संस्कृत धातु त्वक्ष से बना है, जिसका अर्थ है गठन करने वाला, रूप देने वाला, संरचना करने वाला। इसलिए ऋग्वेद में त्वष्टा को देवों के रूपों का रचयिता कहा गया है। महर्षि त्वष्टा का एक पुत्र था जिसका नाम था त्रिशिरा। त्रिशिरा मतलब जिसके 3 शीर है। वो 3 सिरों वाला महान ब्राह्मण तपस्वी था। एक सिर वेदों का पाठ करता था, दूसरा सोमरस पीता था और तीसरा चारों ओर दृष्टि रखता था और अन्न ग्रहण करता था। यानी वो पूर्ण ब्राह्मण प्लस तपस्वी प्लस देव कार्य करता था। इंद्र ने त्रिशिरा को देवताओं का पुरोहित बनाया, परंतु त्रिशिरा की माता असुर कुल की थी। इस कारण देवताओं के पुरोहित होने के बावजूद वे यज्ञ के दौरान गुप्त रूप से असुरों का भाग भी निकालते थे। जब इंद्र को उनके इस विश्वासघात और बढ़ती तपस्या का पता चला तो उन्होंने अपने पद के भय से त्रिशिरा के 3 सिर काट दिए। त्रिशिरा के वध के बाद इंद्र को भीषण ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए इंद्र ने 1 वर्ष तक कठिन तपस्या की। फिर भगवान विष्णु की सलाह पर उन्होंने अपने पाप का 1/4 हिस्सा 4 जगहों पर बांटा। उन चारों ने एक वरदान के बदले इस पाप को स्वीकार किया। इंद्र ने पाप को स्त्रियों, पृथ्वी, जल और वृक्षों में बांटा। ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, केवल धारण और रूपांतरण किया जा सकता है। इसलिए वो तत्व चाहिए था जो बोझ उठा सके, उसे बदल सके, सृष्टि को क्षति न पहुंचाए। इसलिए इन चारों को यानी कि पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री को इंद्र ने प्रार्थना की थी और चारों ने स्वेच्छा से एक वरदान के बदले ब्रह्म हत्या के पाप का अंश स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इसका विवरण इस प्रकार है। इंद्र के पाप का पहला हिस्सा पृथ्वी ने स्वीकार किया। इसका नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी पर जहां भी ऊसर या बंजर भूमि, डेजर्ट या बैरन लैंड दिखती है, वो ब्रह्म हत्या का ही अंश माना जाता है। वहां कुछ भी नहीं उगता। इसके बदले पृथ्वी को वरदान मिला कि उसके ऊपर होने वाले गड्ढे अपने आप भर जाएंगे, प्राकृतिक पुनरुद्धार। दूसरा हिस्सा जल ने स्वीकार किया। नतीजा, जल में जो फेन या बुलबुले उत्पन्न होते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या का रूप माना गया। इसीलिए पुराने समय में पूजा पाठ या आचमन के लिए फेन वाला जल वर्जित माना जाता था। जल को वरदान मिला कि वो अन्य वस्तुओं को शुद्ध कर सकेगा और उसकी मात्रा हमेशा बढ़ती रहेगी। पाप का तीसरा हिस्सा वृक्षों ने लिया। नतीजा, दोष, वृक्षों से जो गोंद या चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसे ब्रह्म हत्या का अंश माना गया। इसी कारण कुछ विशेष वृक्षों के गोंद को अभक्ष्य यानी न खाने योग्य माना जाता है। वृक्षों को वरदान मिला कि यदि उन्हें काट दिया जाए तो वे फिर से पनप जाएंगे और औषधीय गुण दीर्घायु होंगे। पाप का चौथा हिस्सा स्त्रियों ने स्वीकार किया। नतीजा, दोष, स्त्रियों को हर महीने होने वाला रजस्वला धर्म ब्रह्म हत्या के पाप का रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी कारण उन दिनों में उन्हें अशुद्ध मानकर पूजा पाठ से दूर रखा जाता है। इसके बदले स्त्रियों को वरदान मिला कि वे मातृत्व का गौरव प्राप्त करेंगी। जब पाप विभाजित हो गया, इंद्र का तेज लौटा, देवताओं में पुनः प्रतिष्ठा मिली, इंद्रलोक स्थिर हुआ। लेकिन ये कथा एक चेतावनी छोड़ गई कि पद चाहे कितना बड़ा हो, कर्म से कोई नहीं बचता। ब्रह्म हत्या जैसा पाप देवता को भी नहीं छोड़ता। सृष्टि संतुलन से चलती है, त्याग से। महर्षि त्वष्टा ने इंद्र से अपने पुत्र त्रिशिरा की हत्या का बदला लेने के लिए यज्ञ के माध्यम से वृत्तासुर को उत्पन्न किया था। वृत्तासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु दुनिया के किसी भी ज्ञात धातु, लोहा, तांबा आदि, लकड़ी, पत्थर या सूखी और गीली वस्तु से नहीं होगी। इस वरदान के कारण वो देवताओं के लिए अजेय बन गया था और उसने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृत्तासुर पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था। भगवान शिव का अपमान करने के कारण माता पार्वती ने उसे असुर योनि में जन्म लेने का शाप दिया था।
वृत्तासुर के वरदान की काठ निकालने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र का निर्माण किया गया। चूंकि हड्डियां न तो धातु थीं और न ही लकड़ी, इसलिए इंद्र ने इसी वज्र से वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर को भी ब्राह्मण माना गया था और उसकी हत्या के कारण इंद्र को दूसरी बार ब्रह्म हत्या का भीषण पाप लगा था। वृत्तासुर के पिता त्वष्टा ऋषि थे, जो स्वयं एक ब्राह्मण थे। चूंकि वृत्तासुर एक महान ऋषि की संतान था और वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे असुर शरीर होने के बावजूद ब्राह्मण माना गया। जब इंद्र ने महर्षि दधीची की हड्डियों से बने वज्र से वृत्तासुर का वध किया, तो वृत्तासुर के शरीर से एक भयंकर राक्षसी यानी ब्रह्म हत्या उत्पन्न हुई और इंद्र का पीछा करने लगी। इस पाप के डर से इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गए और मानसरोवर झील में एक कमल के फूल की डंडी यानी तंतु के भीतर छिप गए। वे कई वर्षों तक वहां छिपे रहे। इंद्र की अनुपस्थिति में स्वर्ग का राजकाज चलाने के लिए राजा नहुष को इंद्र बनाया गया था, लेकिन बाद में अहंकार के कारण उसका भी पतन हो गया। अंत में भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद वे इस दूसरी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सके और पुनः स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त किया। त्रिशिरा का वध इंद्र द्वारा किया गया एक छलपूर्ण वध था। उस समय इंद्र के पास स्वर्ग का शासन था और उन्होंने दंड से बचने के लिए देवताओं की सहमति से उस पाप को बांटकर यानी डिस्ट्रीब्यूट कर अपना भार कम कर लिया। ये एक प्रकार का समझौता था ताकि वे शासन करना जारी रख सकें। त्रिशिरा के समय इंद्र ने पाप को स्थानांतरित किया, उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया। परंतु वृत्तासुर का वध ये एक धर्म युद्ध था, लेकिन वृत्तासुर का आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी हत्या के बाद जो ब्रह्म हत्या उत्पन्न हुई वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे बांटा नहीं जा सकता था। वो साक्षात एक भयानक राक्षसी के रूप में इंद्र के पीछे पड़ गई, जिससे बचने के लिए उन्हें छिपना पड़ा। वृत्तासुर के वध के बाद इंद्र ने न केवल पाप किया था, बल्कि वे अपने पद से भी च्युत यानी हटाए गए थे। अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा प्रायश्चित माना जाता है। किसी भी बड़े पाप के पूर्ण समूल नाश के लिए यज्ञ ही एकमात्र मार्ग था। इसलिए दूसरी बार उन्होंने केवल पाप को टाला नहीं, बल्कि यज्ञ के माध्यम से उसे जड़ से समाप्त किया। जब महर्षि दधीची ने वृत्तासुर के वध के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी थीं, तब उनकी पत्नी यानी पिप्पलाद की माता उस समय गर्भवती थीं। सती होने से पहले उन्होंने अपने गर्भ को एक पीपल के वृक्ष के पास सुरक्षित रख दिया था। पीपल के फल पिप्पल खाकर पलने के कारण ही बालक का नाम पिप्पलाद पड़ा। जब पिप्पलाद बड़े हुए तो उन्होंने तपस्या द्वारा जाना कि उनके पिता की मृत्यु और उनकी अनाथ अवस्था के पीछे इंद्र का षड्यंत्र और ग्रहों की चाल यानी शनि की दृष्टि थी। तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर एक कृत्या उत्पन्न की, जिसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया। शनिदेव डरकर भागने लगे और अंत में पिप्पलाद के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। पिप्पलाद ने उन्हें इस शर्त पर छोड़ा कि 16 वर्ष की आयु तक शनि किसी भी बालक को कष्ट नहीं देंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से ऋषि पिप्पलाद का नाम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोपनिषद से जुड़ा है। इसमें 6 शिष्यों द्वारा पिप्पलाद से पूछे गए 6 गंभीर आध्यात्मिक प्रश्नों और उनके उत्तरों का संकलन है। वे अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगर आपको ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का सत्य लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही गहरी, शास्त्र सम्मत और तर्कपूर्ण कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।